अमृत की कहानी, देवताओं और राक्षसों की एक गाथा। कुंभ मेला मेरे प्यारे दोस्तों बस कोई मामूली मेला नहीं है। यह एक अनोखा तमाशा है। यह हमारे प्राचीन शास्त्रों, पुराणों की कहानियों को प्रतिध्वनित करता है। उस समय की कल्पना करो जब देवताओं और राक्षसों ने अमृत के घड़े के लिए लड़ाई लड़ी थी। यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह एक महाकाव्य संघर्ष था। इस भव्य युद्ध के दौरान इस अनमोल अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। वे 4 पवित्र शहरों में गिरीं, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं शहरों में कुंभ मेला लगता है। हर एक अमृत की दिव्य ऊर्जा से धड़कता है। जीवन के सभी क्षेत्रों से, हमारे देश के हर कोने से और उससे भी आगे तीर्थयात्री कुंभ में आते हैं। वे पवित्र नदियों में स्नान करने, अपने पापों को धोने और मोक्ष के करीब एक कदम बढ़ाने के लिए आते हैं। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और प्राचीन ज्ञान का एक भव्य संगम है। यह हमारी साझा विरासत का उत्सव है, हमारी कालातीत परंपराओं की याद दिलाता है जो हमें एक साथ जोड़े रखती है। 2025 में कुंभ मेला पवित्र शहर प्रयागराज की शोभा बढ़ाएगा। यह कोई साधारण कुंभ नहीं है मेरे दोस्तों, यह महाकुंभ है, इन सब में सबसे बड़ा। यह अपार आध्यात्मिक शक्ति का समय है जो प्रयागराज में हर 12 साल में केवल एक बार आयोजित होता है। इस भव्य आयोजन के लिए अपने कैलेंडर चिह्नित करें। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को शुरू होगा और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज आस्था और भक्ति का केंद्र होगा। महाकुंभ केवल एक धार्मिक सभा नहीं है, यह हमारी संस्कृति का एक जीवंत उत्सव है। यह रंगों का कार्निवल, ध्वनियों का सिम्फनी और अनुभवों का बहुरूप दर्शक है। लाखों लोगों के सामूहिक विश्वास से वातावरण विद्युतीय है। हवा मंत्रों, भजनों और मंदिर की घंटियों की आवाज से गूंजती है। महाकुंभ एक ऐसा अनुभव है जो आपके पवित्र नदियों के तट को छोड़ने के बाद भी लंबे समय तक आपके साथ रहेगा। महाकुंभ 2025 को कई महत्वपूर्ण तिथियों द्वारा चिह्नित किया जाएगा। प्रत्येक दिन का अपना अनूठा आध्यात्मिक महत्व है। प्रत्येक दिन ईश्वर से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। पौष पूर्णिमा का शुभ दिन 13 जनवरी को पड़ता है, जो महाकुंभ की शुरुआत का प्रतीक है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति एक और महत्वपूर्ण स्नान दिवस है, जब भक्त अपने पापों को धोने के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, मौन और ध्यान का दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन डुबकी लगाने से अपार आशीर्वाद मिलता है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी, वसंत के आगमन का प्रतीक है और इसे बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तिथियों में 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी को भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का भव्य त्योहार शामिल है। महाकुंभ जैसे भव्य आयोजन की मेजबानी करना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। इसके लिए सावधानी पूर्वक योजना और व्यापक तैयारी की आवश्यकता होती है। इस आयोजन की भव्यता से अवगत सरकार ने यह सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है कि महाकुंभ 2025 एक शानदार सफलता हो। गंगा के तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक अस्थायी शहर बनाया गया है। एक विशाल क्षेत्र में फैला यह शहर लाखों तीर्थयात्रियों की जरूरतों को पूरा करेगा। आवास और स्वच्छता से लेकर स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा तक हर पहलू की सावधानी पूर्वक योजना बनाई गई है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। भारी भीड़ को प्रबंधित करने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग और रियल टाइम मॉनिटरिंग सहित उन्नत भीड़ प्रबंधन तकनीकों को नियोजित किया जाएगा। सरकार के प्रयास सराहनीय हैं। वे हमारी प्राचीन परंपराओं को संरक्षित करने और दुनिया के सामने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हमारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।